प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय 1 और 2 और उससे आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को एक आदेश को दे रहा है, और ये वो आदेश है जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को छोड़ते वक्त अपने चेलों को, अपने लोगों को दिया मेरे प्रियो। और ये आदेश जो है यीशु मसीह के आगमन से पहले की तैयारी के विषय में है। और ये आदेश क्या है, हम इसके बारे में आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, और हमें किस प्रकार से इसके लिए तैयारी करना, हम इस विषय को भी देखेंगे। जब हम दूसरा तीमुथियुस उसके चौथे अध्याय और उसके 1 से पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित जब तीमुथियुस को इस पत्र के द्वारा वो कह रहा है कि मैं तुझको आदेश दे रहा हूँ, और ये आदेश यीशु मसीह को, परमेश्वर को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और उसके राज्य की सुधि दिला करके वो उसको आदेश को दे रहा है। और वो कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। और इसी महान आदेश को यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी से जाते वक्त वो अपने लोगों को दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसी बात को वो तीमुथियुस से पौलुस प्रेरित कहता है, तो वचन का प्रचार कर। मेरे प्रियो, क्या सभी वचन का प्रचार कर सकते हैं? नहीं, सभी वचन का प्रचार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ और बातें लिखा है, समय असमय तू तैयार रहे। किस बात के लिए? मसीह का गवाह बनने के लिए। हमें उसके जैसा हमारा जीवन को जीने के लिए मेरे प्रियो, हम प्रचार अगर नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो 5वां सुसमाचार तो हम ही है, जिसके जीवन को लोग, इस संसार के लोग देखते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब हम पढ़ते तो लिखा है, तो वचन का प्रचार कर। हम कैसे वचन का प्रचार करें? कुछ लोग कह सकते हैं हमारा स्वयं का जीवन भी एक प्रचार है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग, संसार के लोग उस समाचार को, बाइबल को नहीं पढ़ते, लेकिन वो आपके जीवन को देखते हैं, आपके जीवन को देखते हैं। जब आप मसीह कहलाते हैं, आपके जीवन को देख रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, समय असमय हर बात के लिए तू तैयार है। कैसी तैयारी के विषय में कह रहा है? आज हमारी तैयारी कैसी है? परमेश्वर हमारे जीवन में तैयारी को देखना चाहता है, हम कैसी तैयारी का जीवन को जी लें। और आगे लिखा है, सब प्रकार की सहनशीलता मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमारे जीवन में, हमें किसी भी बात में हमको अगर आगे लेकर जाना है, तो पहले हमारे जीवन की तैयारी को देखता है। परमेश्वर निश्चय करके हमें उस तैयारी को देख करके हमें आगे भेजता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में तैयारी को देखना चाहता है। हम कहते हैं, परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल करें, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं आप बताएं। परंतु हम कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हर एक बात के लिए, चाहे परमेश्वर हमारे जीवन में सफलता को देना है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, हमारे जीवन में परमेश्वर तैयारी को देखना चाहता है। और वो तैयारी है सब बातों में सहनशील होना, सब बातों को सहने वाला होना। क्या हम ऐसा जीवन को जी रहे हैं?
हम इस संसार में हम वो पांचवा सुसमाचार है मेरे प्रियो, और लोग हमारे जीवन से वो परमेश्वर को देखते हैं, तो क्या हम सब बातों को सहने वाले हैं? देखिए, यीशु मसीह के जीवन को देखिए। यीशु मसीह अपने विरोधियों का इतना निंदा, इतना अपमान को सहा, और उसने इस दुख को उठाते उठाते उसके शरीर का लहू भी बहा, परंतु हमें लहू बहाना नहीं पड़ रहा है। परंतु उसने सब बातों को ऐसे चुपचाप सह लिया, जैसे भेड़ को ऊन कतरने के समय भेड़ बहुत चुपचाप रहती है, वैसे यीशु मसीह हर पीड़ा को, हर दर्द को सह रहा था। परंतु ये संसार अलग रीत है, संसार अलग बातें कहती है। संसार कहती हम क्यों सहे, हमें सहने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से बहुत बातों को संसार अपने तर्क, अपने ज्ञान को देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यहाँ लिखा है, सब बातों में लिखा है, सब प्रकार की सहनशीलता हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब दाऊद को देखिए, वो अपने जीवन में एक तैयारी का जीवन को जी रहा था। जब वो जंगल में था, वो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वो अपने भेड़ों की देखभाल करता था मेरे प्रियो, और वहां वो एक तैयारी के साथ अपने जीवन को जी रहा था, परमेश्वर की आराधना करते हुए। आज हमारी तैयारी कैसे, हम कैसी तैयारी को अपने जीवन में कर रहे हैं? वो एक तैयारी का जीवन को जी रहा था उस समय, जब भालू और शेर जब उसके जानवर को लेने के लिए आते थे, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना वहीं सीखा। वो अधीर नहीं हुआ जब उसके जीवन में संकट आया, तकलीफ आया। आज कई बार मेरे प्रियो हम तैयार नहीं रहते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है, समय असमय हमें सब बातों के लिए तैयार रहना है। हम नहीं जानते आने वाला समय कैसा होगा, कैसी परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, अगर हम तैयार हैं, अगर हमारी तैयारी पूरी है, तो मेरे प्रियो कोई भी संकट आएगा तब हम उसमें अधीर नहीं होंगे, हम घबराएंगे नहीं। दाऊद के जीवन में भी कई बार उसके भेड़ों को मार डालने के लिए वह हमला किया गया, भालू के द्वारा, शेर के द्वारा, लेकिन उस समय वो क्या किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उसके जबड़ों को फाड़ कर अपनी भेड़ों को छुड़ा लाया। आज मेरे प्रियो, हमारी तैयारी भी परमेश्वर देखना चाहता है। हमें वचन को अपने जीवन में लेकर चलना है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में भी कई बार शेर और भालू के जैसा शत्रु हमारे लोगों को, हमारे जीवनों को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे प्रिय लोगों को क्या करना चाहता है, फाड़ खाना चाहता है। लेकिन जब हम दाऊद के जैसा अच्छी रीति से वचन को लेकर तैयार रहेंगे मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो हम उनके जीवन में हम क्या कर सकते हैं, छुटकारे का कारण बन सकते हैं उनके लिए। हम उस वचन को लोगों को बता सकते हैं मेरे प्रियो। हम जब परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे मेरे प्रियो, तभी हम प्रभु के आवाज को सुनकर हम ऐसे कार्य को कर सकेंगे। दाऊद एक तैयारी के साथ था, और विपरीत हालातों में भी जानता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो एक अच्छी तैयारी में था, और इसलिए मेरे प्रियो वो अपने भेड़ों को उनके जबड़ों से छुड़ा लेता था। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, जब हम दूसरा शमूएल को जब हम लोग देखते हैं, माफ कीजिए, जब हम उसके पहले शमूएल को जब हम देखेंगे, उसके 17 अध्याय में जब देखेंगे, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, उसका पिता दाऊद को बुलाता है और बोलता है, जाओ तुम जा करके युद्ध के मैदान में, जहाँ युद्ध हो रहा है, वहां जाकर अपने भाइयों का हाल समाचार लेकर आओ, वो कैसे हैं, कुशल से हैं कि नहीं, भोजन वस्तु पहुंचा कर लेकर आओ। पिता की आज्ञा मिला, वो तुरंत नहीं चला गया, परंतु जो भेड़ बकरियां थी उनके पास वो किसी रखवाले के सामने सौंप करके वो आगे गया। आप उसके जीवन को देखिए, वो हर चीज के लिए तैयार था। आज हम सोचते हैं, परमेश्वर मेरे परिवार में ये लड़ाई, ये झगड़े, ये परेशानी क्यों करा रही है? आप अगर तैयार होंगे मेरे प्रियो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तब आप समझ सकेंगे उन बातों को। हम सोचते विवाह बस ऐसा ही है, विवाह को बस हम ऐसे ही जिएंगे जैसा हम बाहरी रूप से देखते, नहीं, परंतु विवाह के साथ कई जिम्मेदारियां हैं, कई बातों को हमको उठाना है, और उसके साथ परमेश्वर हमें एक तैयारी के जीवन को देखना चाहता है। कई बार हम बोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में ये आशीषों को दे दे, इन बातों को कर दे, लेकिन कई बार हम उन बातों के लिए तैयार नहीं होते। और दाऊद अपने जीवन में जो जिम्मेदारियां थी उसके प्रति वो क्या था, सजग था, उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाला था।
आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है आज हम कैसी तैयारी में जी रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस अगर तीमुथियुस को बोल रहा है कि तू वचन का प्रचार कर और समय असमय तैयार रह, और लिखा है सब बातों में सहनशील हो, लोगों को डांट और समझा। तो मेरे प्रियो यह हर तरह की तैयारी के बारे में बताया जा रहा है। और दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसके भाई जब उसे युद्ध के मैदान में देखे तो उसको क्या करने लगे, ये बड़ा बोलने वाला हमारे बीच में आ गया, ये बड़ा बड़बड़ करने वाला हमारे बीच में आ गया, तू तो बड़ा बावला है, बड़ी बड़ी बातों को करता है, ऐसा उसके भाई उसको कह रहे। परंतु आप उसके जीवन को देखिए, उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। वहां पलिश्ती गोलियत 40 दिन से ललकार रहा था, उनकी ललकार को सुनकर सब डर रहे थे, परंतु दाऊद नहीं डर रहा था। क्यों? उसकी तैयारी अच्छी थी, अपने परमेश्वर के ऊपर उसको पूरा भरोसा था, वो पूर्ण भरोसा रख करके वहां पर खड़ा था मेरे प्रियो। और वो जानता था वो परमेश्वर का है और वो परमेश्वर की वाचा में है, और इसलिए कहता ये खतना रहित पलिश्ती क्या है। आज हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं मेरे प्रियो। आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने आदेश दिया है कि हम परमेश्वर के वचन का हम प्रचार करें, लेकिन हम भयभीत हो जाते हैं। अगर हमारी तैयारी सही रीति से है मेरे प्रियो, तो हम भयभीत नहीं होंगे, किसी भी बात से भयभीत नहीं होंगे। और वो जानता था ये गोलियत पलिश्ती गोलियत जो ललकार रहा, ये हमारी वाचा में नहीं है, ये खतना रहित है, रहित मनुष्य है। वैसे मेरे प्रियो हम मसीह यीशु की वाचा के लहू में मेरे प्रियो, और इसलिए आज हमारे खिलाफ कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी बलिदान हमारे ऊपर कारगर नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी बलिदान आपके विरुद्ध में चढ़ाकर आपके विरुद्ध में अंधकार के कार्य को करना चाहे, लेकिन आप मसीह यीशु के लहू की वाचा में है मेरे प्रियो, इसलिए कोई और वाचा आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। और दाऊद इसको भली भांति जानता था, ये हमारी वाचा में नहीं है, और इसलिए हम परमेश्वर के संतान है, इसलिए हम इसके ऊपर विजय पाएंगे। और अपने भाइयों की बातों से भी वो भयभीत नहीं हुआ, वो नहीं घबराया, उनकी बातों से विचलित नहीं हुआ, उन बातों में वो सहनशील बना रहा, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गया। हम देखते हैं पलिश्ती गोलियत कई बातों को उसके विरुद्ध में बोला, लेकिन वो चुपचाप था, उसको पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हम देखते हैं साउल भी उसको तुच्छ जान रहा था, लेकिन फिर भी जब उसको वस्त्र पहनाया, जब उस वस्त्र को पहनकर राजा के युद्ध के वस्त्र को नहीं चल सका, तब भी अपने आप में वो निराश नहीं हुआ कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, परंतु वो जानता है जो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे हाथ में आज जो कुछ है उसी के द्वारा परमेश्वर मुझको जय देगा। और वो लाठी लिए हाथ में मेरे प्रियो, और वो देखते गोफन लेकर के वो चल पड़ा। और उसने क्या किया, वो पलिश्ती गोलियत जो 40 दिन से लगातार परमेश्वर को लोगों को धमकियां दे रहा था, उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ। और उसके विरुद्ध में वो खड़ा होकर वो जानता था कि तुमने जीवते परमेश्वर को क्या क्या ललकारा, मुझको नहीं ललकारे हो, तुमने जीवते परमेश्वर को ललकारा, इस प्रकार से वो कह रहा है। और उसने गोफन से एक पत्थर को उठाकर उसको क्या क्या मारा। हालांकि मारने के बाद वो क्या क्या पीछे की ओर गिरता, क्योंकि आगे से बल लगा था, वो पीछे गिरता, लेकिन वो आगे की ओर औंधे मुंह गिरा। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, वो सचमुच उस युद्ध में परमेश्वर ने उस दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी विजय को वहां दिलाया मेरे प्रियो। एक ऐसी विजय जिसके बारे में कोई नकार नहीं सकता, ऐसी विजय को दिया जो आज भी मेरे प्रियो एक महान विजय के रूप में जाना जाता है। दाऊद ने कई युद्ध को लड़े होंगे, लेकिन दाऊद ने गोलियत को मारा सबसे फेमस था। क्यों? क्योंकि उसने संपूर्ण भरोसा करके, उसके हाथ में कुछ नहीं रहते, कुछ युद्ध कला नहीं जानते हुए एक बड़े योद्धा को उसने मार गिराया। आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, एक महान आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है, और उसने कहा जाओ मेरी बातों को लोगों को बताओ, सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ, जो बातें मैंने तुमसे कही उन बातों को बताओ। आज मेरे प्रियो हम वो सुसमाचार हैं, हमारे जीवन से लोग परमेश्वर को देखते हैं। हमारा जीवन आज कैसा है? क्या हम एक तैयारी के साथ अपना जीवन को जी रहे हैं? मेरे प्रियो हमारे जीवन में एक तैयारी होनी है, एक जिम्मेदारी होनी है मेरे प्रियो। आज अगर हम जिम्मेदारियों को नहीं उठा रहे संसार में, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी, और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी कि हमारा जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होनी है।
और इसी तैयारी को देख करके स्वर्ग में आनंद होगा जब वो यीशु मसीह के दुल्हन को लेने आएंगे। इसलिए जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य और उसके 19 अध्याय उसके 7 में स्वर्गदूत कह रहे हैं, आओ हम आनंदित और मगन हो। ये स्वर्गदूत कह रहे हैं, आओ हम आनंदित और मगन हो और परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसने शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का उसको अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी पूरी कर ली है। आज परमेश्वर कहता है, समय असमय तैयार रहे, बोल रहा है। आज एक तैयार दुल्हन को लेने के लिए, एक तो तैयार कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं सब प्रकार की सहनशीलता के साथ? जब आप सहन नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? दाऊद ने सहन किया, लोगों की बातों को सुनकर, भाइयों की आलोचनाओं को सुनकर। वहां पर लोगों ने बोला कि ये छोटा लड़का क्या कर सकता है, सबने उसको नकारा, परंतु वो जानता था मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर का है और एक वाचा में है, और इसलिए वो जा करके वो क्या क्या गोलियत को मार गिराया। आज हमें भी तैयार रहना है मेरे प्रियो, एक तैयारी का जीवन जीना। हर समय हमें तैयार रहना है, समय रहे या असमय या समय ना रहे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय नहीं होता है जहां हम अपने आप में कई कमजोरियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन उस समय भी परमेश्वर कहता तू तैयार रहे। कई बार हम शरीरों में दुर्बल होते हैं और उस समय लगता है प्रार्थना ना करें, उस समय लगता है अब हम वचन को प्रचार ना करें, आज हम ना इस कार्य को ना करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय हम तैयार रहे, चाहे वो समय रहे या वो समय हमारे परिस्थिति हमारे खिलाफ में रहे, लेकिन हमको तैयारी का जीवन को जीना है। हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से वो कहता है, सब प्रकार की सहनशीलता हमारे जीवन में होनी है, सब प्रकार की मेरे प्रियो। और लिखा है, शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट भी और समझा भी, क्योंकि अंतिम समय में लोग कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए उपदेशक को बटोर लेंगे। और यहाँ लिखा है, वे खरा उपदेश को सह ना सकेंगे, जो सिर्फ आशीषों को पाने के बारे में बताएंगे। और मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर के उन शिक्षाओं के विरुद्ध में चलेंगे। वो सिर्फ आशीषों के लिए प्रभु के पास आएंगे और उन आशीषों को पा करके संसार में फिर से अपना उसी प्रकार से जीवन को जिएंगे। और जो आशीषों का प्रचार नहीं करता, लोग उसको नहीं सुनते, जो सिर्फ बताते हैं कि हमें प्रभु के मार्ग में कैसे चलना है, हमें कैसे उसके आगमन की तैयारी करना है, कैसे पवित्र जीवन को जीना है, उस उपदेश को लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो कह रहा है दुख उठा और प्रचार कर, तू रुक मत। और यहाँ इसलिए वो कहता है, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक ढूंढेंगे, अपनी अभिलाषाओं के लिए उपदेशक ढूंढेंगे, क्योंकि उनकी अभिलाषाएं उनसे पूरी होनी है। इसीलिए वो ढूंढेंगे, क्योंकि उनका मकसद इस संसार और संसार की चीजें हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें संसार की सारी चीजों को अगर हम पा भी लें, अगर अपने प्राणों की हम हानि उठाए तो क्या लाभ? अगर हमारा जीवन नष्ट हो जाए, हम अनंत जीवन से वंचित हो जाए तो क्या लाभ? आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हमें उस अनंत जीवन के लिए एक अच्छी तैयारी करना है। और इस संसार में हम निश्चय, परमेश्वर हमें संसार की आशीषों को भी देना चाहता है और देता भी, और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता उसके बच्चे पूंछ बन कर रहे। परमेश्वर अपने बच्चों को सिर बनाना चाहता। दाऊद को भी परमेश्वर ने सिर बनाया, लेकिन उसने एक अच्छी तैयारियां किया, उसने एक अच्छी तैयारी के साथ वो खड़ा रहा। और मेरे प्रियो, इसीलिए वो किसी भी हार से, जब उसके अपने योद्धा लोग जब उसको छोड़ भी दिए, तब भी वो परमेश्वर को स्मरण करके वो साहस को पाया। आज हमारे अंदर ये बातें होनी चाहिए, हमें सब बातों में, हमको सब प्रकार की सहनशीलता में हमको आगे बढ़ना है। और जहां मौका मिले मेरे प्रियो, अगर जहां डांटना है तो वहां डांटे भी, जहां समझाना है तो वहां समझाएं भी। परमेश्वर हमें इन्हीं बातों को आज के दिन बताना चाहता है। यीशु मसीह के महान आदेश, पौलुस प्रेरित भी इसी आदेश को वो तीमुथियुस को दे रहा है, और वो कहता है कि तू तैयार रह, समय असमय वचन का प्रचार कर। आज हमारा जीवन भी एक सुसमाचार, वो 5वां सुसमाचार है। इसलिए हमें भी समय असमय तैयार रहना है। लोग आपके जीवन को देखेंगे, जब आपके सामने बिल्कुल विपरीत रहेगा, उस समय हो सकता है आपके लिए सहन की एक परीक्षा आ जाए।
तो उस समय कई बार हम ऐसे समय में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति हो जाती है, हम तुरंत अपनी सहनशीलता को खो बैठते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम हर बात में सब प्रकार की सहनशीलता में हम आगे बढ़ें। हम तैयार रहें परमेश्वर के वचन को हमेशा बताने के लिए, गवाह बनने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। हमारा जीवन ही वो गवाही है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अबा हम आपके पास आते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता खुदान परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके इस महान आदेश को प्रभु जो आज फिर से परमेश्वर पिता पौलुस प्रेरित जो तीमुथियुस से कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तुझे आदेश देता हूँ तू वचन का प्रचार कर। और आपकी भी ये इच्छा है प्रभु जी कि हम जो बातें सीखे हैं परमेश्वर आपसे प्रभु ने लोगों तक बताएं। हाँ पिता, ताकि वो भी यीशु मसीह आपके पद चिन्हों पर चले। खुदावन अबा परमेश्वर हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं खुदान परमेश्वर, क्योंकि सचमुच प्रभु आप महान है प्रभु जी, और महान अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं। निश्चय खुदान परमेश्वर आप निर्बलताओं में अपने लोगों को बल देने वाले परमेश्वर हैं। अगर किसी भी स्थान में अपनी निर्बलताओं से होकर गुजर रहे पिता, आप अपनी सामर्थ को उनके जीवन में सिद्ध कीजिए पिता। हम एक प्रिय लोगों को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सुरक्षा का हाथ प्रत्येक के जीवन में बना रहे, और किसी भी बात से वो भयभीत ना हो, और इस बात को जाने परमेश्वर पिता कि वो मसीह यीशु आपके लहू की वाचा में पाए जाते हैं प्रभु। दाऊद इसलिए प्रभु जानता था प्रभु कि मैं मसीह की व परमेश्वर की वाचा में हूं प्रभु जी, इसलिए वो किसी बात से भयभीत नहीं होता था। आज खुदान परमेश्वर आपके लोग आपकी संतान होने पर भी कई प्रकार के भय से प्रभु ग्रसित हैं। आज जितने भी भय के कारण है प्रभु, सारे बंधन यीशु के नाम से टूटे, और जितने लोग बीमार हैं बीमारियों के बिछौने में यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे किए जाए। हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे और वो आजाद होने पाए। खुदान परमेश्वर हम एक प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं। अब परमेश्वर जितने अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ आपके समीपता में आए, आप उनके प्रार्थना विषय के ऊपर प्रभु एक बड़ी विजय को दीजिए, और इस बात को जाने की मसीह यीशु में वो जयवंत से बढ़कर है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रकार के निराशाओं के बंधन टूटे, और खुदान परमेश्वर जितने बच्चे हैं, जवान हैं, बेटे बेटियां हैं पिता, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, वो पवित्रताई में आगे बढ़े, हर बुराई से वो बचाए जाए प्रभु, दुष्ट की युक्ति और योजनाओं से बाहर आने पाए, हर प्रकार के अनाज्ञाकारिता के बंधन, ढिठाई के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, और खुदान परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन पर प्रभु कब्जा करने पाए। हम आपके हाथों में प्रिय बेटे बेटियों को, जवान बेटे बेटियों को सौंपते खुदान परमेश्वर। माता पिता के मनों को बच्चों की ओर, और बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेरिए। हम एक बुजुर्ग माता पिता को पिता आपके हाथों में देते, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए। खुदान परमेश्वर जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु जी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु, परंतु खुदान परमेश्वर प्रभु जी आपका जवाब आना बाकी है प्रभु। और खुदान परमेश्वर आपका वचन कहता है खुदान, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और दुष्टों ने जितनी भी युक्ति और योजना तेरे बच्चों के प्राण की हानि की बनाई है प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी योजना विफल होने पाए। जितनी योजना परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर विपत्तियां को डालने के लिए बनाई गई, सारी योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए। अब परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा प्रभु। आपके बच्चों के आप ढाल है पिता, आपके बच्चों के आप सुरक्षा है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामर्थी पवित्र बलवंतकारी हाथों में मेरे एक एक प्रिय परिवारों को सौंप देते हैं पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, आपका कल्याण, आपकी कुशलता और आपकी सुरक्षा का हाथ एक एक परिवार के ऊपर बने रहे पिता। हम आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।